गाजियाबाद से खबर, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से चोरी के 20 फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से चोरी के 20 फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ के साथ में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से चोरी के 20 फोन बरामद। पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। दिनांक 5 जुलाई 2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम ओएफएम चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के बीच में ही 2 बाइक सवार व्यक्ति नजर आए जो कि संदिग्ध थे, जिस कारण से पुलिस ने उनको चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान उनके पास से 20 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम आदित्य और आकाश, दोनों निवासी देड़ा चौकी ओएफएम बताया। उन्होंने ये कन्फेस किया कि जितने भी फोन है ये चोरी के और स्नैचिंग के फोन है, जिनको ये बेचने के लिए जा रहे थे। जानकारी करने पर यह भी पता चला कि इनके खिलाफ 6 मुकदमे आदित्य के खिलाफ और 4 आकाश के खिलाफ चोरी से ही संबंधित गाजियाबाद के अलग-अलग थानों क्षेत्र में पंजीकृत हैं। हापुड़ से खबर है, फैक्ट्री में बड़ा हादसा और तेज बारिश के चलते गिरा टीन शेड। 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लखुआ इलाके का मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से खबर है, जहां पर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश के चलते टीन शेड नीचे गिर गया। 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लखुआ इलाके का मामला है। तो हापुड़ से ये खबर है, जहां पर बारिश की वजह से एक फैक्ट्री का टीन शेड नीचे गिर गया, जिसकी वजह से कुछ मजदूर घायल हुए। 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं राहत बचाव कार्य जारी है। तो हापुड़ में ये फैक्ट्री, जहां पर ये बड़ा हादसा और तेज बारिश के चलते टीन शेड नीचे गिर गया। 4 मजदूर जिन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्लखुआ इलाके का मामला बताया जा रहा है। गोंडा में फिर बहेगी मनोरमा नदी। सीएम योगी के निर्देश पर शुरू हुआ काम और मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की मुहिम शुरू। डीएम के निरीक्षण पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। पौधारोपण से नदी किनारे हरियाली बढ़ाने की तैयारी। पीपल नीम के वृक्षों से बढ़ेगी नदी किनारे हरियाली। पोकलेन जेसीबी मशीनों से नदी की गाद कचरे की सफाई की जाएगी। योगी सरकार न केवल आधुनिक विकास कर रही है, बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। और इसी के तहत सीएम योगी के निर्देश पर गोंडा प्रशासन मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुट गया है। डीएम नेहा शर्मा ने मनोरमा सरोवर से निकलने वाली नदी का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले कुछ सालों में मनोरमा नदी का अस्तित्व संकट में आ गया था। गाद जमा होने, अतिक्रमण और जल स्रोतों के सूखने से नदी का प्रवाह रुक गया था। जिला प्रशासन अब जन भागीदारी से नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लग गया है। उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। बारिश के चलते गंगा नदी में जल प्रवाह तेज हो गया है, जिससे कानपुर में अचानक जलस्तर में उछाल दर्ज किया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है और निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बीते 24 घंटों में गंगा के जलस्तर में करीब 1 मीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्लागंज क्षेत्र में जलस्तर 109.74 मीटर से बढ़कर 110.74 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि चेतावनी स्तर 113 मीटर है। ऐसे में अब गंगा सिर्फ 2.26 मीटर नीचे रह गई है। बढ़ते जलस्तर के चलते अटल घाट की सभी सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। में सभी थानों के साथ में बैठकर, नाविकों के साथ में बैठकर ये मीटिंग्स करी थी कि इस समय गंगा जी में जो भी नाव वगैरह उतारी जाती है वो कैपेसिटी से ज्यादा ना हो। लोग ध्यान रखें उसका और लोग अलर्ट रहें, ताकि किसी गलतफहमी में अचानक बढ़े हुए पानी के कारण कोई दुर्घटना। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में स्थित नदियां उफान पर हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कानपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही वजह है गंगा किनारे रहने वाले तमाम लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। दरअसल संभावित बाढ़ का खतरा क्षेत्र में मंडराने लगा है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ये चेतावनी बिंदु को पार कर जाएगा।
दरअसल नरौरा और हरिद्वार से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है और कानपुर के गंगा बैराज में क्योंकि 30 गेटों के जरिए पानी को रोका जाता है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि गंगा में जो जलकुंभी बह करके आ रही है वो बताती है कि तमाम वो इलाके जहाँ पर अभी तक पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँच गया है और ये जलकुंभी उसमें बह करके चली आ रही है। गंगा का प्रवाह क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में संभावना ये बनती है कि यह गंगा का क्षेत्र जो बढ़ता है वो तमाम उन गांवों की तरफ जा सकता है जो गंगा के बेहद करीब है, कटरी के इलाके के गांव हैं। तो ऐसे में कटरी के रहने वाले ग्रामीणों को भी अलर्ट पर रखा गया है। उनसे कहा गया है कि वो तैयार रहें, अगर बाढ़ आती है तो उन्हें अपने गांवों को छोड़ना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने गंगा पर नौका विहार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ ये तस्दीक की गई है कि अक्टूबर के महीने तक नौका विहार ना किया जाए, खासकर छोटी नावें गंगा में ना चलाई जाएं, क्योंकि ऐसे समय में जब गंगा का प्रवाह तेज होता है ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। यही वजह है गंगा में नाव चलाने पर रोक है। वहीं प्रशासन लगातार गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहा है, जिससे अगर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं तो आपात स्थिति से निपटा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, एम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट में आपके साथ में तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में अलीगढ़ से है, जहां पर दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर बवाल हो गया। दुकान कर्मचारी के साथ में जमकर मारपीट हुई है। दो गुटों के लोग जो कि सामने आ गए और बीजेपी नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। अलीगढ़ से खबर है, जहाँ पर दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर बवाल देखा गया। दुकान कर्मचारी के साथ में जमकर मारपीट हुई है। दो गुटों के लोग आमने सामने आए। बीजेपी नेताओं ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर पूरा बवाल बताया जा रहा है अलीगढ़ में, जहां दुकान कर्मचारी के साथ में जमकर मारपीट हुई। महज दुकान हटाने को लेकर कार हटाने को लेकर दुकान के सामने से और दो गुटों के लोग आमने सामने आ गए। इसी बात को लेकर विवाद में बीजेपी नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज दिनांक 6/7/2025 को सुबह करीब 9:30 बजे MK आर्ट स्टूडियो खाईडोरा के सामने छोटू की गाड़ी रखने को लेकर विवाद किया गया। फिर वहाँ पे जो MK आर्ट स्टूडियो है उनके नौकर के साथ मारपीट की गई। तो नौकर को प्राथमिक उपचार के लिए मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया है तथा उचित धाराओं में FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो भी वांछित हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है और मौके पर शांति और जल्दी हम इस तो दो गुटों के लोग आमने सामने आ गए। महज इस बात पर दुकान के सामने कार खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद दो पक्षों में हो गया और साथ ही दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। और बता दें आपको कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। अब पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो दुकान कर्मचारी के साथ में जमकर मारपीट हुई है। दुकान के सामने कार खड़ी करने को लेकर दो गुटों के बीच में विवाद हुआ और दुकान कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट। बीजेपी नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। तो मांग की जा रही है कार्रवाई को लेकर। वहीं पुलिस भी मामले पर कार्रवाई में जुट गई है, जांच पड़ताल कर रही है। तो दुकान कर्मचारी के साथ में जमकर मारपीट की है। दुकान के सामने कार खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद जो कि मारपीट तक पहुंच गया। दुकान कर्मचारी के साथ में मारपीट की गई। वहीं बीजेपी नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर पूरा विवाद बताया जा रहा है। अलीगढ़ का ये मामला है, जहां दुकान के सामने से कार हटाने को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बात पहुंच गई और दुकान कर्मचारी के साथ में जमकर मारपीट की गई है। दो पक्ष जो कि आमने सामने आ गए और आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दिए। वहीं बीजेपी नेताओं ने मामले को लेकर जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।